साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी जो आगामी विज्ञापन जारी होना है उसके संबंध में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे संशय आप लोगों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं और कमेंट सेक्शन में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम तथ्य और तर्क के आधार पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी प्रकार की भ्रामक बातचीत नहीं करते। आप लोग इस चीज के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस चैनल के माध्यम से हमने जो भी बातें आपसे साझा की हैं अभी तक वह 100% सही और प्रामाणिक रही हैं। बहरहाल बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए और हम आपकी बातों को, आपके मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठा पाएं। बहरहाल बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए और हम आपकी बातों को, आपके मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठा पाएं। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर कुछ प्रश्न आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है। पहला प्रश्न, क्या यूपी टीजीटी में टेट या सीटेट लागू होगा? दूसरा प्रश्न, क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी? तीसरा प्रश्न, क्या जीएसबी ऐड किया जाएगा? चौथा प्रश्न, आखिर यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक जारी हो जाएगा? आज इन्हीं चार प्रश्नों पर केंद्रित होकर हम आपसे बातचीत करेंगे और आपका सारा डाउट दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, यूपी टीजीटी नए विज्ञापन में टेट या सीटेट लागू होने के संबंध में तमाम तरह की चर्चाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेट लागू होने की संभावना है, कुछ लोग सिरे से नकार रहे हैं कि टेट बिल्कुल लागू नहीं होगा। अब ऐसे में प्रतियोगी छात्र संशय में हैं कि क्या टेट लागू हो सकता है या टेट लागू होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें, यह मुद्दा आयोग की लगभग हर मीटिंग में सम्मिलित रहता है, क्योंकि आयोग के भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आयोग के द्वारा जो भी नियमावली बनाई जाती है विज्ञापन से संबंधित, उसका अध्ययन किया जाता है और यह भी प्रयास किया जाता है कि विज्ञापन जब जारी हो तो इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो जिसको कोर्ट इत्यादि में चैलेंज किया जाए। आप लोगों ने देखा है जीआईसी एलटी ग्रेड का जो नया विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी मेंस की प्रक्रिया भी चल रही है, उस विज्ञापन को भी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कई हियरिंग के बाद कोर्ट ने अंततोगत्वा आयोग से पूछा कि जो आप नियुक्ति कर रहे हैं वह 6 से 8 के लिए कर रहे हैं या 9 से 10 के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें, जीआईसी में 2 प्रकार के विद्यालय हैं। एक तो रमसा वाले हैं जिनमें 9 से 10 में अध्यापन कार्य किया जाता है, और एक प्रॉपर राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं जहां पर 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं चलती हैं। अब रमसा के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं जहां पर 9 और 10 का अध्यापन कार्य होता है, वहां पर तो टेट की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि वहां पर 9 और 10 में सिर्फ अध्यापन कार्य होता है। लेकिन जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं जहां पर एलटी ग्रेड 6, 7, 8, 9 और 10 चारों कक्षाओं में अध्यापन कार्य करते हैं, वहां पर टेट को लेकर सवाल उठता है, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन है कि अगर 6 से 8 में अध्यापन कार्य किसी अध्यापक से कराया जाता है तो उसका टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य है। और यदि राजकीय इंटर कॉलेज में 6 और 8 में अध्यापन कार्य एलटी ग्रेड टीचर से कराया जाता है तो आखिर टेट अनिवार्य क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न कोर्ट के द्वारा आयोग से पूछा गया, जिसमें आयोग ने जब देखा कि उसके पास कोई तार्किक उत्तर नहीं है तो आयोग ने अंततोगत्वा लिखित रूप में प्रस्तुत किया कि मैं एलटी ग्रेड में जिन अध्यापकों की नियुक्ति कर रहा हूं उनसे 9 और 10 में अध्यापन कार्य कराया जाएगा। अब जब आयोग ने यह लिखित रूप में प्रस्तुत किया है तो क्या राजकीय इंटर कॉलेज में 6 और 8 में एलटी ग्रेड के अध्यापक अध्यापन कार्य नहीं करेंगे? यहाँ फिर प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन अब आयोग ने लिखित रूप में दिया है तो इसका सल्यूशन, इसका हल भी आयोग को ही निकालना है। अब सेम स्थिति आप अशासकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत समझिए, जहां पर टीजीटी और पीजीटी की नियुक्ति होती है। अब जानते हैं अशासकीय इंटर कॉलेज में 6 से लेकर 12वीं क्लास तक अध्यापन कार्य किया जाता है। आप जानते हैं अशासकीय इंटर कॉलेज में 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक अध्यापन कार्य कराया जाता है। जिन अध्यापकों की टीजीटी में नियुक्ति होती है वह 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक अध्यापन कार्य करते हैं। ऐसे में यह प्रश्न बिल्कुल उठता है कि जब टीजीटी अध्यापकों से 6 और 8 में अध्यापन कार्य कराया जा रहा है तो आखिर टेट अनिवार्य क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न मेरा नहीं है, यह प्रश्न प्रतियोगी छात्रों का है।
और इस सवाल को लेकर 12 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्रतियोगी छात्रों की मीटिंग होने वाली है। ये वही प्रतियोगी छात्र हैं जो LT ग्रेड को कोर्ट में चैलेंज किए थे टेट वाले मुद्दे को लेकर। अब आपको स्पष्ट बता दें, आयोग में टेट की अनिवार्यता के मुद्दे को लेकर बराबर मंथन चल रहा है। अगर टेट अनिवार्य किया जाता है तो बहुत सारे प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं जो स्वतः बाहर हो जाएंगे, जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है। और अगर टेट अनिवार्य नहीं करते तो कतिपय प्रतियोगी छात्रों के द्वारा विज्ञापन को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया बेवजह फंसेगी। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आयोग में विचार विमर्श चल रहा है। जल्द ही इस प्रकरण को लेकर आयोग के द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा कि TGT के विज्ञापन में टेट अनिवार्य करना है या नहीं करना। अगर आयोग के द्वारा टेट अनिवार्य नहीं किया जाता, ऐसी स्थिति में कोई तकनीकी समस्या आने पर अपना जवाब भी आयोग को ही प्रस्तुत करना होगा, वह आयोग का कार्य है। लेकिन साथियों, हाल ही में 2, 3 और 4 जुलाई को टेट की परीक्षा हो चुकी है। पेपर आसान था, बहुत सारे प्रतियोगी छात्र टेट का एग्जाम दिए होंगे और उनका टेट क्वालिफाई हो गया होगा। अगर कतिपय कारण से जिन प्रतियोगी छात्रों ने टेट का एग्जाम नहीं दिया, भविष्य को देखते हुए उन्हें सीटेट का एग्जाम जरूर देना चाहिए अगर उन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा है। अब टेट और सीटेट का मुद्दा सिर्फ प्रतियोगी छात्रों का नहीं है, टेट और सीटेट अध्यापकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं, जो भी अध्यापक प्राइमरी में अध्यापन कार्य करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ सही बुक का चुनाव भी बेहद ज़रूरी है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, अग्रवाल कार्ड के द्वारा सीटेट के लिए बेस्ट बुक लाया गया है। इस बुक में NCERT कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस सेट और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी आपको मिलेंगे। इस बुक में NCERT कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस सेट और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इस बुक में 2011 से लेकर 2026 तक पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या के साथ संकलन किया गया है। अगर आप सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बेहद उपयोगी है। अगर इस किताब के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस किताब को परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग टेट का एग्जाम जरूर दिए होंगे। अगर कतिपय कारण से टेट का एग्जाम छूट गया है तो आगामी जो सीटेट की परीक्षा होने वाली है उसमें आप लोग सम्मिलित हो जाएं और सीटेट क्वालिफाई कर लें। आप लोगों को बता दें, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीटेट भी हर राज्य में मान्य है। साथियों, यूपी TGT PGT एग्जाम में GS की अनिवार्यता के संबंध में आपको बता दें कि जहां तक संभव है यूपी TGT PGT में आपको GS भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से लोक सेवा आयोग की कार्य पद्धति को कॉपी कर रहा है। और शुरुआत में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें GS अनिवार्य किया गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा TGT PGT एग्जाम में भी। तो यहाँ पर आपको 70-30 का रेशियो GS में भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी GS के संबंध में भी आयोग के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन आप ये मान कर चले जहाँ तक संभावना है GS अनिवार्य हो सकता है। आयु सीमा में छूट के संबंध में आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं। आपको बता दें, आयु सीमा में बिल्कुल आपको छूट मिल रही है। आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रतियोगी छात्र कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा छात्रों को आश्वासन दिया गया था कि आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसलिए इस विज्ञापन में आप ये मान कर चलें कि आयु सीमा में छूट बरकरार रहेगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब आखिर यूपी TGT PGT का विज्ञापन कब जारी होगा, इस संबंध में आपको बता दें कि यूपी TGT PGT के विज्ञापन के संबंध में पूरी तरह से कार्य चल रहा है। विज्ञापन जारी होने से संबंधित जो भी औपचारिकताएं हैं उस पर आयोग के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे बाद में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। जहां तक संभावना है अगस्त माह में आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। जहां तक संभावना है, अगर सारी चीजें ठीक रही तो अगस्त पहले सप्ताह में आपको यूपी TGT PGT का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यूपी TGT PGT नए विज्ञापन को लेकर कुछ जरूरी चर्चा थी, जरूरी बातें थी जो आप लोगों के द्वारा बार बार पूछी जा रही हैं। हम साथ ही यूपी TGT PGT के संबंध में आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों को लेकर यह कुछ जरूरी चर्चा थी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का डाउट दूर हुआ होगा, लेकिन अगर इसके पश्चात भी आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, समृद्ध बनाएं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।